नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कुछ संक्षिप्त विचार लेकर हाजिर हूं। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। तो मेरा पहला विचार यह है कि हमें फॉलोअर्स होना चाहिए। फॉलोअर्स होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का भी अंधा अनुकरण उचित नहीं है। अंधा अनुकरण हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम दूसरे के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूनिक हैं, अपने आप में इकलौता हैं। हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो या तो हम खुद को इन्फेरिटी यानी आत्मग्लानि से भर लेते हैं, या फिर ईगोइस्ट हो जाते हैं या अहंकार से भर लेते हैं। दूसरे से कंपेयर ज़्यादातर हमें आत्मग्लानि भर देता है कि हम उसके जैसा नहीं है, उसके जैसा नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरे के जैसा बनने का कोशिश करते हैं। हम किसी का कंपटीटर नहीं हो सकते, हमारा कोई कंपटीटर नहीं हो सकता। हम इकलौता हैं, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता है। हम अपने क्षेत्र का मास्टर हैं। हर कोई अपने क्षेत्र का मास्टर होता है और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। अतः यह भ्रम में न रहा जाए कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी है। कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। एकदम तथ्य है या सच्चाई है कि हर कोई अपने क्षेत्र के मास्टर है। हर कोई इकलौता है, यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं। और हर शख्स का अपना अपना अलग अलग डेस्टिनेशन है। हर शख्स का अपना एक अलग मंजिल है, अलग क्षेत्र है। इसलिए फॉलोअर्स होना चाहिए, लेकिन अंधा अनुकरण उचित नहीं है। ब्लाइंड फॉलोअर्स होना उचित नहीं है। व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न हो, उसका ब्लाइंड फॉलोअर बनना उचित नहीं है। व्यक्ति चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, उसका भी ब्लाइंड फॉलोअर होना उचित नहीं है। हमें दूसरे शख्स के शख्सियत से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, सिर्फ प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे कोई महान शख्स है तो उसके जीवन से हमें सिर्फ प्रेरणा लेना है, जीवन अपना स्वाभाविक जीना चाहिए। ब्लाइंड फॉलोअर्स का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का डेस्टिनेशन उत्तर दिशा में है और आपका डेस्टिनेशन दक्षिण दिशा में है, और दोनों उस दिशा में अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना चाहते हैं, तो यदि आप ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं किसी महान शख्स का, तो जिस दिशा में वो जा रहा है उसके पीछे पीछे अनुगामी आप हो जाते हैं, अनुकरण करने लग जाते हैं। तो उसका डेस्टिनेशन उत्तर दिशा में है तो आप भी उत्तर दिशा में जा रहे होते हैं, जबकि यह गलत है। आपका डेस्टिनेशन दक्षिण दिशा में है, आपका गंतव्य दक्षिण दिशा में है, आपका मंजिल दक्षिण दिशा में है। इसलिए उसका ब्लाइंड फॉलोअर बन के आप अपने दिशा से भटक रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होना चाहिए। फॉलोअर्स होना चाहिए, उसके जीवन से उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि जिस तरह वह अपने दिशा में सदैव गतिशील है, गतिमान है, बिना रुके, और अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है, कुछ अचीवमेंट कर रहा है, उसी तरह से उससे इंस्पायर होते हुए, उसका फॉलोअर होने का मतलब है कि उससे प्रेरणा लेते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए अपनी दिशा में आप गतिमान रहें, गतिशील रहें। तो फॉलोअर्स होने का मतलब उसके जैसा एग्जैक्ट होना नहीं है, उसके अंधानुकरण करना नहीं है, उससे केवल प्रेरणा लेना है, उसके जीवन से सिर्फ प्रेरणा लेना है और अपने दिशा में गतिमान होना है। तो ब्लाइंड फॉलोअर्स होना बुरी बात हो सकता है। व्यक्ति चाहे जितना भी महान क्यों न हो, उसका ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि आप अनुकरणीय हैं और आप विचित्र हैं और आप इकलौता हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है और आपका कोई कंपटीटर नहीं है, कोई आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, ना आप किसी का प्रतिद्वंदी है। यह भ्रम में ना रहा जाए कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी है या हम किसी का प्रतिद्वंदी है। आप इकलौता हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है
और आपका काम लोगों से अलग है, आपका कार्य क्षेत्र लोगों से अलग है, आपका कार्य क्षेत्र में किसी का इंटरफेयर नहीं है, ना आपके द्वारा किसी का कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर। आपका कार्य बिल्कुल अलग है, सबसे अलग, क्योंकि आप इकलौता है, विचित्र है, यूनिक है। तो ब्लाइंड फॉलोअर्स होना उचित नहीं है, क्योंकि हर आदमी का डेस्टिनेशन अलग अलग है, हर आदमी का रास्ता अलग अलग है, हर आदमी का गंतव्य अलग अलग है, मंजिल अलग अलग है। इसलिए ब्लाइंड फॉलोअर होकर के हम अपने दिशा से भटक ही रहे हैं और अपने गंतव्य से, अपने मंजिल से, अपने डेस्टिनेशन से भटक रहे हैं। तो किसी भी सूरत में ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ उसके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए कि जिस तरह से वह अपने दिशा में सदैव गतिशील है, तो हमें भी उसी से इंस्पायर होकर के अपने दिशा में सदैव गतिशील रहना चाहिए। उससे केवल प्रेरणा लेना है, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होना। फॉलोअर होना है लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर नहीं। यहाँ फॉलोअर और ब्लाइंड फॉलोअर में अंतर है। तो आप यहाँ पर एक बात और है कि किसी का दिशा तय नहीं है, तो हमें उसका भी फॉलोअर होना चाहिए। कभी वह उत्तर की ओर जाता है, तो कभी दक्षिण की ओर जाता है, तो कभी पूरब की ओर जाता है, तो कभी पश्चिम की ओर जाता है, और उसका कोई निश्चित दिशा ना होने के कारण वह चारों तरफ से भटकते रहता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों का फॉलोअर होना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। फॉलोअर होना बुरी बात नहीं है, आप उससे केवल प्रेरणा लीजिए कि जिस तरह से वह सदैव गतिशील है, भले ही उसका दिशा तय नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन गतिशील है, तो उससे हमें प्रेरणा इस रूप में लेना चाहिए कि हमें भी सदैव सिर्फ गतिशील रहना है अपने दिशा में, जो कि मेरा दिशा तय है। अपना दिशा में सदैव गतिशील रहना है। यही सिर्फ फॉलोअर से, उसका फॉलोअर, उससे हमें प्रेरणा लेना है। उसका तो दिशा तय नहीं है, लेकिन उससे भी प्रेरणा लेना है कि वह गतिशील है, चारों तरफ नाच रहा है, तो हमें भी गतिशील रहना है। सिर्फ यहीं तक फॉलोअर बनना है उसका, और अपने दिशा में तय करना है। तो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ किसी से, उसका जीवन से सिर्फ इंस्पायर होना चाहिए, और अपनी दिशा में, अपने क्षेत्र में, क्योंकि कार्य क्षेत्र सबका तय है, अपना कार्य क्षेत्र में लगे रहना चाहिए। उससे सिर्फ इतना ही इंस्पायर होना चाहिए, यही होना चाहिए। यही दुनिया का रीति है। महान लोगों ने इस सिद्धांत पर ही अमल किया है। माना कि अरस्तु का गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो का गुरु सुकरात, और अरस्तु सिकंदर का गुरु थे, लेकिन ये सबका अपना अपना क्षेत्र अलग अलग था। सब एक दूसरे से इंस्पायर हुए। सिकंदर एक प्रशासक के भूमिका में था, एक राजा के भूमिका में, और वही अरस्तु एक दार्शनिक थे। तो सिकंदर दार्शनिक नहीं बन सका, और न बन सकता था। अपना दिशा तय था, अपना क्षेत्र तय था। तो ब्लाइंड फॉलोअर अगर सिकंदर होता तो भी अरस्तु के जैसा बनता, लेकिन वह अरस्तु नहीं बन सका। इसलिए जब सिकंदर मरने लगा तो किसी ने पूछा कि अगर आप पुनर्जीवन जीना चाहेंगे तो क्या बनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें अगला जीवन में अरस्तु बना दे, क्योंकि वह अरस्तु इस जीवन में तो नहीं था। तो हर आदमी का अपना क्षेत्र तय है। किसी का अंधा अनुकरण न करें। अंधा अनुकरण आपके पथ से विचलित करता है, आपके रास्ते से भटकाता है, और आपके मंजिल से भटकाता है, आपके उद्देश्य से आपको अलग कर देता है। तो अंधा अनुकरण बुरी बात है, अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। हर कोई से फॉलोअर्स होकर के उससे इंस्पायर होने की जरूरत है, अंधा अनुकरण नहीं। तो बस आज मैं इतना ही। अब मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि मेरी बातें आप सभी दर्शकों को पसंद आए तो यह गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। नमस्कार। जय श्री राम।